धन्यवाद। आप मुझे बताइए कि आरएसएस क्या अपने जन्मकाल से लेकर अब तक अपने लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों की पूर्ति कर पाया? उसका किस मकसद से जन्म हुआ था और अपने 100 साल के कार्यकाल को आरएसएस कहां तक अपने लक्ष्यों के प्रति पहुंचा पाया? धन्यवाद ब्रजेश जी। संघ तो अपने लक्ष्यों को पाने में प्रयासरत ही है और जो वो चाह रहा है उसके अपने स्वयंसेवक तैयार हो रहे हैं। लेकिन सवाल है कि उसकी जन स्वीकृति कितनी है। और कोई भी संगठन अब भारत जैसे देश में जिसकी आजादी के 80 साल होने जा रहे हैं उसमें अगर आप उसकी जन स्वीकृति की बात करते हैं तो उसके कई आधार जिसके आधार पर आप उसका मूल्यांकन करते हैं। यह देश 200 सालों से अधिक समय तक गुलाम रहा। किसी संगठन ने आजादी के संघर्षों में उसका योगदान क्या है, ये बड़ा सवाल पैदा होता है। उसके प्रति उसको लेकर के लोग उसको स्वीकार करते हैं या उसको खारिज करते हैं या उसके साथ खड़े होते हैं या उसको अंगीकार करते हैं। दूसरे साथ साथ बात आती है कि नागरिक आजादी को सुरक्षित करने में उस संगठन की भूमिका कैसी। सिविल लिबर्टी आज के दौर में सबसे प्राथमिकता वाली विषय है। एक सवाल ये पैदा होता है कि नागरिक जीवन को बेहतर बनाने में उस संगठन की भूमिका कैसी। अगर आप एक लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी राज्य है तो संविधान में आपकी कितनी आस्था है, संविधान को कितना आप मानते हैं। सब आपके देश का जो स्वरूप है, बहुभाषी है, बहुत संस्कृति वाला है, बहुत धार्मिक है, उसको आप कितना स्वीकार करने के लिए वो संगठन तैयार होता है। बात अभी कही द्विवेदी जी ने कि 3 लक्ष्य उन्होंने बताए। संस्कार बनाना, वैभवशाली देश बनाना और स्व का विकास। किसी को परिभाषित उन्होंने किया स्व का क्या मतलब। क्या अगर हम अपने आप को ही केंद्र में रखेंगे और जो इस देश की परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम, वो उसमें उस स्व में शामिल है या नहीं है। और अगर उस स्व में शामिल है तो इस देश के जितने भी नागरिक हैं सबको उतना ही महत्व मिलना चाहिए। अगर आप विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं तो उस विभीषिका को रोकने के में आप अपने योगदान की भी भूमिका का तो मूल्यांकन करेंगे। आप 1925 में गठित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आजादी में की लड़ाई में कौन सी क्या भूमिका है। आज प्रधानमंत्री जी को यह कहना पड़ रहा है कि बहुत बड़ी भूमिका रही। ये आज ऐसा तो है नहीं कि लिपिबद्ध क्या आप ये इतिहास कहना नहीं चाहते हैं आजादी कि आरएसएस का लक्ष्य औपनिवेशिक शासन जो अंग्रेजों का था उससे आजादी दिलाना नहीं था? अगर आप अंग्रेजों के साथ खड़े रहे तो कम से कम आजादी की लड़ाई के साथ तो नहीं खड़े रहे। अगर आजादी के आंदोलन के दौरान आप ब्रिटिश सेना में लोगों को भर्ती का आह्वान करते रहे तो आप आजादी के आंदोलन के साथ तो नहीं खड़े रहे। अगर अगर 100 साल के अवसर पर एक सिक्का जारी किया गया, ये लांछन है उस ये आरएसएस पे? नहीं, ये आरोप नहीं बनता। अगर आप देश की आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं होते हैं, अगर आप अपने नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए सक्रिय नहीं होते हैं तो आप इसको उपलब्धि तो नहीं कर सकते। अच्छा, एक पक्ष है जो ये कहता है, मैं ऐसा नहीं कहता, एक पक्ष कहता है कि उस वक्त इस्लाम और ईसाइयत का बहुत प्रादुर्भाव था और हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी, इसलिए आरएसएस का निर्माण हुआ। सवाल इस बात का नहीं है। अगर पहले तो वो ईसाइयत का असर कहां था, इस्लाम का असर कहां था। पहले तो पूरा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था कि कोई धार्मिक आंदोलन चल रहा था उस समय देश में। अगर बाढ़ आई हुई है तो बाढ़ में बहने से बचाना आपका काम है या यह पता करना है कि बाढ़ आया कहां से, इस बहुत नदियां कहां कहां जोड़ने को उसको रोक लो आप। सवाल इस बात का है कि एक आजादी का आंदोलन चल रहा था, उस आजादी के आंदोलन में पूरा का पूरा देश शामिल था। और उसी में जब हेडगेवार साहब कांग्रेस से निकल करके आए थे, उन्होंने उनके बारे में कहा जाता कि वो जेल गए, बिल्कुल गए, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में जेल गए, संघ के कार्यकर्ता के रूप में जेल नहीं गए। उन्होंने संघ का आह्वान भी नहीं किया कि वो आजादी के आंदोलन में शामिल हो। और उसके बाद जब गोलवलकर साहब संघ के प्रमुख बने तो सभी देश की लड़ाई की आजादी चल रही पर थी। ऐसा डॉक्टर हेडगेवार चाहते थे कि हिंदू समाज एक हो और एकजुटता के साथ बोले, और क्या आरएसएस ऐसा करने में सफल हुआ? महात्मा गांधी कर रहे थे कि अगर हिंदू और मुसलमान एक हो जाए तो हम आजादी बहुत जल्दी पालेंगे। और उस समय आप ये कह रहे थे कि हिंदू एक हो जाए। आप उसके बाद आप हिंदू एकता की बात करते करते संघ से प्रेरित लोग
मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बना रहे थे, 3-3 राज्यों में सरकारें चल रही थी। दो बातें कैसे होगी? एक तरफ जब आपके देश की एकता की आवश्यकता है, देश के सभी वर्गों में संगठन की आवश्यकता है, देश के सभी लोगों को एक स्वर में बोलने की जरूरत है, उसमें आप अलग अलग समूहों को अलग अलग तरीके से व्याख्या करना शुरू करें, तो यह तो कम से कम सामूहिक संघर्ष नहीं है, या उस संघर्ष में की सामूहिकता में शामिल होना भी नहीं है। ये मूल्यांकन का विषय है कि आजादी की लड़ाई में संघ की भूमिका क्या रही। और हम और आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, एक लोक कल्याणकारी राज्य में रहते हैं, उसमें भी सवाल है कि अगर आप ये कहते हैं कि वैभवशाली देश बनाना है, तो क्या वैभवशाली देश नागरिकों के बीच में विभाजन करके बनेगा? धन्यवाद सर। भारतीय नागरिक कहलाएंगे या हिंदू मुसलमान कहला करके आप वैभव हासिल कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया बड़ा सर, मैं बहुत धन्यवाद सर। मैं केशव